स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। We will wait for a couple of minutes for the rest of the class to join, and then we will start. ठीक है, लोगों की इससे पहले कोई क्लास हो रही थी? किधर है आपके पास की क्लास है? Okay, so we finally managed to complete our new representation of points and lines. और हमने अपनी कोई representation बनाई है कि इमेज जो होता है वो एक प्लेन होता है 3D में, और we are assuming it is in front of the camera, और उस प्लेन का कोई रेफरेंस होगा, और every point on that plane जो है ना, it's a 2D point but it can be represented as a 3D vector, और हमें कन्वर्ट करना आता है होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन, ये जो 3D वेक्टर वाली बात है, उससे नॉर्मल फॉर्म में पॉइंट। तो देन वी फाइनली फॉर्मुलेटेड दिस प्रॉब्लम कि जब आप तस्वीर खींचते हैं तो ये जो लेफ्ट पे आपको इमेज नज़र आता है वो वाला आता है, और आपकी ख्वाहिश ये है कि इस इमेज से जो आपके पास राइट वाला इमेज आ रहा है वो बन जाए। तो ये बेसिकली दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू डी प्लेन, बिटवीन टू प्लेन्स। So we know that we have to find a transformation that maps a 3x1 vector to a 3x1 vector. तो फिर हमने ये कह दिया था कि ये this is a 3x3 matrix that will help us do this transformation. तो ये वो 3x3 मैट्रिक्स है जो हमने तलाश करनी। कितने अननोन है इस मैट्रिक्स के अंदर? जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है ना, उनके मुताबिक 8 होंगे, नहीं अटेंड किया उनके लिए 9 होंगे। तो वी लास्ट टाइम वी प्रूव्ड दैट व्हेन वी आर डीलिंग विद होमोजेनियस रिप्रेजेंटेशन, number of unknowns is always one less than the number of variables that, ये हमने प्रूव किया था लास्ट में। अच्छा, so this transformation between two planes is it is a very commonly occurring transformation. We use it in many applications. तो ये काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं जो आपके सामने, कुछ आप यूज़ भी करते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको 2 कैमरास नज़र आ रही हैं और एक एक्चुअली 3D में प्लेन नज़र आ रहा है। तो मैपिंग दैट actual plane to the image plane, this is also a 3x3 operation. Mapping that same to another image from a different perspective, it's also a 3x. And the relationship between two images is also a 3x3 relationship. दोनों images एक plane को ही बता रहे हैं, ये भी एक image भी एक plane है और ये दूसरा image भी plane है। तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन को
और ये फाइनली इनके दरमियान ट्रांसफर। ठीक है, तो ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज व्हाट यू नॉर्मली यूज इन योर मोबाइल फोन। आप अपने मोबाइल फोन को रोटेट करते हैं ना, तो यू कैप्चर मल्टीपल इमेजेस, एक प्लेन नेक्स्ट, एंड देन व्हाट यू डू इज you stitch all of these images together to form a panorama. What is happening in the formation of panorama? आपको ये थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। ये आपने पहले वाला इमेज खींचा, उसके बाद आपने इमेज को रोटेट करना है, ट्रांसलेट नहीं करना, उसके एक्सिस पे रोटेट करना है उसको। जो नेक्स्ट इमेज आपने लेट्स से the image that you captured, अब आप चाहते ही हैं कि ये दोनों जो है ना इमेजेस एक ही प्लेन पर आ जाएं, ये चाहते हैं ना आप, एक बड़े वाला इमेज बन जाए। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आप इसमें ना कुछ आपको नजर आ रहा है कि फर्ज करें अगर ये 3D पॉइंट है एंड दिस इज द कैमरा सेंटर, तो इमेज 1 में वो यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा और इमेज 2 में यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा। स्ट्रेट लाइन, लाइट फॉलोज स्ट्रेट लाइन। तो अब कुछ तो पिक्सेल्स जो है ना वो दोनों इमेजेस में कॉमन है। तो उन लेट्स से फर्स्ट इमेज में जो चीज़ें हैं हमारे पास, अगर वो दूसरे इमेज में हमें नज़र भी आ रही हैं ना, तो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैम, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कि दूसरे इमेज में क्या चीज़ है जो पहले में नज़र नहीं आ रही। जब हमें पता चल जाएगा ना कि इमेज 2 का ये पोर्शन है जो इमेज 1 में नज़र नहीं आ रहा, तो और अगर हमें किसी ने इन दोनों प्लेन्स के दरमियान रिलेशनशिप बता दी है, आई विल टेक 1.1 पिक्सल फ्रॉम दिस सेकंड इमेज, आई विल अप्लाई दी ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सेकंड इमेज, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ आपको समझ में आएगा। लेट्स से this is my image number 1 and let me see if I can draw it. Test of my drawing. नजर आ रहा है सबको? इतनी बुरी ड्राइव मैंने नहीं बनाई अभी तक कि आप हंसना ही शुरू हो जाए मेरे। पेपर में मैं हंसूंगा जब आपने बनाना होगा। तो कहते हैं ईमान का ना पक्का। अच्छा जी, तो लेट्स से ये कोई 3D में चीज़ है, ये जो मैंने पर्पल टाइप बनाई है, ये कहाँ पहले इमेज में कहाँ पे प्रोजेक्ट होगी? आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन दिस ब्लू डॉट एंड दिस पर्पल डॉट। ये लेट्स से पहले इमेज में यहाँ पे क्रॉस हो रही है और दूसरे इमेज में यहाँ पे क्रॉस हो रही है लेट्स से। तो इफ आई नो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू प्लेन्स, 3x3 मैट्रिक्स अगर कोई मुझे बता देता है, तो मैं इस एक्स वाई को, लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स एच है, इस एक्स वाई को मैं यहाँ लिखता हूँ, जो भी इसके पिक्सल पोजीशन है, रोज एंड कॉलम्स, I attach a 1, so it becomes a 3x1 vector. I multiply it with the h. मुझे पता चल जाता है कि दूसरे प्लेन में ये कहाँ पे होगा। अगर तो वो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर है पिक्सल, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? वो पहले ही नजर आ रहा है। फिर अगर फर्ज करें कोई पिक्सल है जो कि मैंने इसको h से मल्टीप्लाई किया है और जो वैल्यूज आ रही हैं ना वो मेरे पास आ रही हैं इमेज की विड्थ और हाइट से बाहर। लेट्स से दिस इज आवर रेफरेंस। आमतौर पे ये होता है मैटलैब में, दिस इज योर एक्स, इवन इन पाइथन दिस इज द रेफरेंस, आई डोंट नो, यू हैव टू चेक इट इन योर असाइनमेंट। तो इफ दिस इज एक्स एंड लेट्स से आपकी इमेज का साइज है 400 क्रॉस 400,
और आपने एक पिक्सल को मल्टीप्लाई किया दूसरे इमेज के एच मैट्रिक्स से और आपके पास जो आंसर आया वो आया -10 एंड 10। तो ब्लैक इमेज बना हुआ है, इस प्लेन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना। ये वाले पिक्सल की क्या पोजीशन होगी इस इमेज में, ये जो मैंने एक बनाया है, अगर इमेज की हाइट और विड्थ 400 क्रॉस 400 है, कितना होगा? एक ऐड कर देना, 401 कॉलम हो जाएगी, x 401 हो जाएगा और y क्या होगा? वो तो 1 होगा ना, पहली रो ही है ना। अच्छा, तो -10 10 का क्या मतलब है फिर? ये पॉइंट किधर होगा इस बॉक्स के? लेफ्ट पे होगा, टॉप पे होगा, राइट पे होगा, बॉटम पे होगा? -10 का x इक्वल्स टू -10 का मतलब है कि समवेयर ओवर हियर टू द लेफ्ट ऑफ द इमेज, एंड y इक्वल्स टू 10 का मतलब है समवेयर डाउन, तो समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे कहीं ये पिक्सल होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये आंसर आ जाता 600 और 600, तो फिर ये पिक्सल किधर होना था? कहीं यहाँ पे होना था। मतलब ये जो ब्लैक बॉक्स मैंने एक प्लेन पे बनाया हुआ है, ब्लैक बॉक्स के अंदर वाली चीजें मुझे पता है, ब्लैक बॉक्स के बाहर जो प्लेन का हिस्सा है वो इस पहले वाले इमेज में नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरह मैं ये सारे पिक्सल्स यहाँ से उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो माई ब्लैक बॉक्स विल बी एक्सटेंडेड, दैट इज व्हाट द पैनोरामा इज। अब अगर आप इमेज को, कैमरे को फर्दर रोटेट करते हैं और एक और इमेज आपके पास आ जाता है, तो दिस बिग image that you have created and that image they also have a 3x3 relationship, वो हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे and we will paste the new pixels back onto this original plane। आपकी चॉइस है, आप किसी भी प्लेन को रेफरेंस ले लें, जरूरी नहीं है कि इमेज 1 को ही रेफरेंस लें। तो दिस इज हाउ यू मेक योर पैनोरामा। ये आपको असाइनमेंट मिलेगी तो आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, the question is कि I think so what you are trying to say is, if I can get your question right, is that आप ये समझ रहे हैं कि when you take a sequence of images वो कुछ इस तरह होते हैं। आप यूँ समझ रहे हैं कि when you take pictures they are horizontally placed next to each other। ऐसे होता नहीं है ना। देखें, आप कैमरा रोटेट करेंगे तो ये वाला ऑपरेशन होगा ना, ये जो आपको मिडल में नजर आ रहा है। फिजिकली द सेंसर विच इज फॉर्मिंग द इमेज इट रोटेट्स, फिजिकल रोटेशन हुई ना, तो दोनों की ओरिएंटेशन एक तो नहीं हो सकती, इमेज 2 और इमेज 1 की। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर तो ऐसे हो रहा होता ना, फिर कंप्यूटर विजन की जरूरत नहीं है, फिर हम चिपका देंगे टेप से इमेजेस। बट क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस ये हो रहा है, तो नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑटोमेटिकली आई वांट टू फाइंड आउट कि इमेज के किस हिस्से को मैंने एक्सटेंड करना है। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया ना कि मैंने मोशन क्या की थी या जो ड्रॉ कर दी। जब आप कर रहे होते हैं, आप अपने मोबाइल को बता नहीं रहे होते कि मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ या मैं अपसाइड रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ये है कि ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर ये बताना कि दूसरे इमेज में ऐसा क्या है जो पहले में नहीं है। वो भी एज अ ह्यूमन तो मुझे फौरन पता चल जाता है ना, तो मशीन को कैसे पता चलता है। एंड दिस वी हैव टू डू बाय, ये हमें करना है व्हेन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इमेज।
ये नहीं है कि मुझे इमेज में बिल्डिंग नजर आ रही है तो मैं कहूँ कि जी बिल्डिंग कंटिन्यू हो रही है। आई कैन नॉट यूज हाई लेवल रीजनिंग, आई हैव टू यूज लो लेवल रीजनिंग कि भाई पिक्सल्स हैं और वो कहाँ पे हो। ठीक है, दिस विल बिकम मोर क्लियर व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग योर असाइनमेंट। तो अच्छा ये देखें पैनोरामा में भी यही है। फिर ये जो शेडो फॉर्मेशन हो रही होती है, अगेन इट्स मैपिंग ऑफ वन प्लेन टू अनदर प्लेन। तो अगर आप कोई बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है उसकी कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आपसे नहीं हो रही, तो आप शेडोज पे कैलकुलेशन कर लें और ट्रांसफॉर्म कर दें उन कैलकुलेशंस को यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्लेन्स। So this tool that we are trying to develop, it is generic. Wherever this image formation process is taking place, we can use this 3x3 matrix. अच्छा, तो अब now we will start understanding this 3x3 matrix. What is the meaning of the first element? What is the meaning of the second element? And we will convince ourselves that this matrix actually encodes all the operations that take place while projecting the 3D world onto the 2D image. तो ये जो है ना बेसिक हमने सबसे सिंपल शेप से स्टार्ट किया है। हमारे पास एक स्क्वायर है, तो फर्ज करें दीवार पे किसी ने स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है और आप जो है ना थोड़ा सा लेफ्ट पे होके उसकी तस्वीर खींचते हैं उस स्क्वायर की। इमेज में वो स्क्वायर थोड़ा राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो वो स्क्वायर राइट पे भी शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट भी हो जाएगा, लेकिन रहेगा स्क्वायर अगर आप बिल्कुल उसके सामने खड़े हैं। अच्छा, फिर अगर आप दीवार से दूर हो गए हैं तो वो छोटा हो जाएगा स्क्वायर, पास चले जाएं दीवार के तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक ऑपरेशन ये हो सकता है कि हम तस्वीर खींचें और स्क्वायर स्क्वायर ना रहे। एंड दिस हैपेंस, हमने देखा है, हमने टाइल्स की जो एग्जांपल देखी थी उसमें यही हुआ था कि टाइल्स व्हिच वर एक्चुअली स्क्वायर्स दे स्टार्टेड टू अपीयर एज क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, मुख्तलिफ साइज के स्क्वायर, बट स्ट्रेट लाइन रहे। ये हमने पता कर लिया था कि स्ट्रेट लाइन रहेगी। और फाइनली जो हमने प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की थी कि जो 3D वर्ल्ड में एक्चुअल पैरेलल लाइंस होती हैं, व्हेन यू टेक अ पिक्चर दोस पैरेलल लाइंस विल इंटरसेक्ट, और इन अदर वर्ड्स दे विल नॉट रिमेन पैरेलल। तो वो जो लास्ट काम हो रहा है ना, ये उधर ये चीज़। So if we can somehow show that this 3x3 matrix can take a square and convert it into something like this projective transform at the end, then this matrix is actually mapping the 3D plane to the 2D image plane. If we can somehow show that, I will advise you to take out a piece of paper and try to solve it. तो जो सबसे सिंपल है ना, हम इससे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये स्क्वायर है, लेट्स से हमारे पास इसकी बाउंड्री पे इसकी लेट्स से 1 यूनिट लेंथ है इसकी साइड की। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? ये जो ओरिजिन है इसका, ये 0 0 होगा। फिर ये क्या पॉइंट है? ये है 1 1 0 1 1। तो वी नो। अच्छा, लेट्स से ये हमारे पास एक ये, अब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन लर्न करना चाह रहे हैं कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट सिंपल ट्रांसलेशन। तो ये सिंपल फॉर्म है उसकी, यूं ही ट्रांसलेट करते हैं ना वेक्टर्स को कि हर पॉइंट में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है। एम आई राइट? तो
let's imagine that this point is 1 1. Let's imagine this point is 1 1. ये जो ट्रांसलेटेड स्क्वायर है, तो ये t की क्या वैल्यू होगी? तो जो चीज 0 0 पे थी वो चली गई 1 1 पे, तो t की क्या वैल्यू है? 1 1. तो इसी तरह ये t फिक्स रहेगा. अब यहाँ पे आप ये पॉइंट्स चेंज करते रहें तो you will get this translated vector. Very simple. Now we know what is the transformation for simple translation. अब इस summation को ना try to write is as a product of a matrix and a vector. ये जो summation है ना, try writing it as a product of a matrix and a vector. क्योंकि हमारी जो 3x3 मैट्रिक्स है वो किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है. कैन यू राइट इट? Convert this addition into matrix vector multiplication. Try doing it. करने की कोशिश करें. पर ये मैंने आपको बताया कि sometimes in an exam I do ask students to submit class notes, handwritten class notes. Can you write the addition of two vectors as the product of a matrix and a vector? I'll wait for a minute. सर इस केस में 2/2 होगा ना? 2 ये 1 1 है तो this will be 2 2. नहीं, मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ. हाँ, इसमें जो मैट्रिक्स अभी आप बनाएंगे वो रोज उसकी 2 होंगी और पता नहीं कॉलम्स कितनी होंगी. सर तो हर पॉइंट में x और y में 1 ऐड हो रहे, तो अगर हम एक x और y का 2x1 का वेक्टर हो उसको एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज 1 हो. अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि all ones multiplied by x y will give you the answer. यस. मुझे जरा बनाने देना, मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ. तो वन आंसर आई हैव रिसीव्ड इज कि एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 1 कर दें सब में, और ये जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो तुम्हारा एक्स वाई है ना, एंड इट गिव्स यू एक्स डैश वाई डैश. एक्स वाई लेट्स से अगर मैं 0 0 एंटर करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? एक्स डैश वाई डैश 0 0. इसको तो 1 1 आना चाहिए था ना. अच्छा, ये वाली ऑप्शन हमारी नहीं सक्सेसफुल हुई. अब क्या है कि क्या मैटर? अच्छा, एक ऑप्शन ये आई है कि हम ये तो ना ऑल 1 से मल्टीप्लाई करें, x लिखें, y लिखें, 1 लिखें, और इसका फिर जवाब तो 3 डायमेंशनल ही आएगा ना, 3x1 आएगा, 2x1 तो नहीं आएगा अगर ठीक भी आ जाए तो. सर जी सर 1/x2, 1/x1 और 1. मैट्रिक्स बताए ना, ये मैट्रिक्स क्या है? वो पॉइंट तो फिक्स मैट्रिक्स रहेगा. सर मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 है जी, फोर्थ एलिमेंट भी 1 है, सेकंड एलिमेंट सेकंड है 1/x2. 1/x ये कह रहे हैं. ये बताए ना, 1 जो पहली एंट्री है वो 1 हो गई, इसके बाद यहाँ क्या लिखा? सेकंड है 1/x2. 1/x2.
2 से मल्टीप्लाई हो रहा है x। सब 2 सबस्क्रिप्ट है, मतलब सेकंड एल जो सेकंड वेक्टर ऑफ। मुझे नहीं समझ में आ रही है। ये y लिख दूं यहाँ पे, ये लिख दूं? सर ये 2 मेरे पास सबस्क्रिप्ट में जी y एग्जैक्टली यस 1 by x और 1 by x और 1, और इसको x y से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? आंसर आता है इनको मल्टीप्लाई करें। ये दो वेक्टर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 और y +। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ट्रांसलेशन ठीक है। अब कैन यू ट्राई दिस फॉर ट्रांसलेशन जिसमें हमने 2 ट्रांसलेशन करनी हो स्क्वायर की। अच्छा चलें ठीक है, एक तो ये तरीका है ना। अब आसान तरीका देख लेते हैं। आसान तरीका ये है कि ये जो हमने नई रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है ना, होमोजीनियस, दिस विल मेक अस लाइफ रियली सिंपल। इज इट राइट? ये जो नजर आ रहा है आपको सामने, ये जो पहले वाला 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक है, इट विल मल्टीप्लाई विद दिस थिंग। ये जो भी वैल्यूज हैं, इधर वो एक्स वाई होंगी, तो एक्स वाई मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज व्हाट, एक्स वाई। और ये जो टी एक्स टी वाई है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। लास्ट टाइम वी डिवाइडेड द मैट्रिक्स इनटू ब्लॉक्स, ठीक है? तो ये आप इसको 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। आई इज 2 क्रॉस 2 एंड टी इज 2 क्रॉस 1, दैट मेक्स इट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये नीचे जो लिखी हुई है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यू विल गेट दिस। तो दिस इज नाउ जेनेरिक। क्या नहीं नजर आ रही, ये हमारे पास आई है 2 क्रॉस 2, और ई इज द एक्चुअल ट्रांसलेशन जो कि आपको पता है, इसकी हमने डायग्राम इधर बना दी है। एंड दिस एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय these 2 वैल्यूज और एक 1 अपेंड करते हैं बनाने में। तो वी कैन राइट दिस एज दिस मैट्रिक्स। तो होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन जो है ना, दैट इज हेल्पिंग अस। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये लास्ट रो को x के साथ, तो ये लास्ट वैल्यू क्या आएगी आपके पास? दिस 0 इज अ वेक्टर, 2 जीरोज हैं इसमें। तो ये लास्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास? मल्टीप्लाई दी लास्ट रो विद दिस वेक्टर। ठीक है, लास्ट वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगा ना, तो x के नीचे 1 आ जाए। ये मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम जो है ना, आप जरा ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन ट्राई करके देखें, दैट यू आर कन्विंस्ड। तो फाइन, हमने लिख लिया है ट्रांसलेशन को। वी हैव रिप्रेजेंटेड ट्रांसलेशन एज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अ पॉइंट। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जो है ना, वो ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है बड़े आराम से। उसमें सिर्फ 2 अननोन होते हैं, टी एक्स और टी वाई, और बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है। एक आइडेंटिटी एंटर करनी है, एक ये 0 एंटर करनी है, इधर 1 लिखना है, और सिर्फ ट्रांसलेशन लिखना है। इस पूरी मैट्रिक्स में कितने अननोन है? 2 ही अननोन है ना, जो हमें ट्रांसलेशन के लिए चाहिए थे। We have represented this translation as a matrix vector multiplication. That makes our life really simple. तो अब हमें समझ में आ गया कि जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना, उसकी जो
आखिरी कॉलम का पहला एलिमेंट है और आखिरी कॉलम का दूसरा एलिमेंट है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? वो ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि ये जो बाकी हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इनको बदलेंगे, अगर बाकी वैल्यूज को आइडेंटिटी की जगह कुछ और लिख दें, 0 की जगह कुछ और लिख दें, तो क्या होगा? ये जो ऊपर तस्वीर बनी है ना, इनमें से कोई एक काम हो सकता है। So we have represented the first translation. Now let's move ahead. फर्स्ट करें, आपने सिंपल ट्रांसलेशन की। ये नीचे जो है ना तस्वीर आपको नजर आ रही है कि हमने एक स्क्वायर को ट्रांसलेट कर दिया। तो जो चीजें जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं ना इमेजेस में, वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो कौन सी चीजें हैं जो कि तब्दील नहीं होती। हमने फर्स्ट लेक्चर में इमेज को जब देखा था तो हमने क्या चीजें पता चलाई थी कि इमेज में कौन सी चीज है जो कि चेंज नहीं होती। एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होता है, यस, एरिया चेंज होता है, यस। तो हम ये पता चलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो तस्वीर में क्या चीज बाकी रह जाती है जिससे हमें वी परसीव द एक्चुअल सीन। अगर हर चीज ही बदल गई है तो उसका तो कोई रिलेशनशिप रहा ही नहीं रियलिटी के साथ। If everything has changed, then it is not what we should have perceived. तो बहरहाल ये we want to figure out के what are the properties which remain maintained, ताकि अगर हमने एक डोमेन में एक प्लेन पे कैलकुलेशंस कर ली है ना, तो वो हम दूसरे पे अप्लाई कर सकें। This is why we are interested in कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है ना वो मेंटेन रहती हैं। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है ना, ये सारी रहती हैं, आप करके देख लें। आप किसी लाइन की लेंथ लें, अच्छा इसके लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, आपके पास एक नई लाइन आ जाएगी। आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो लेंथ बराबर है ट्रांसफॉर्मेशन से पहले लाइन की लेंथ क्या थी और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये बराबर होगी, चेंज नहीं। एंगल्स दे हैवंट चेंज्ड, स्क्वायर रिमेन्ड अ स्क्वायर। तो ओरिएंटेशन मींस के द रेक्टेंगल वाज नॉट टिल्टेड and here lines actually means ke either it means straight line remains a straight line. This is what we want. हमें कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए जिसमें स्ट्रेट लाइन ना रहे। then this means that that matrix does not represent the image formation. okay, ये आप ट्राई कर लीजिएगा। नाउ थिंग्स आर वेरी सिंपल। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस स्क्वायर को रोटेट करूं, तो देन विच वैल्यूज शुड आई चेंज? इस 3x3 मैट्रिक्स में मुझे कौन सी वैल्यूज में चेंज करूंगा तो ये स्क्वायर जो है ना वो रोटेट हो सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। फिर जो जीरोस हैं आइडेंटिटी के वो, अच्छा एक बात तो आपको हिंट पता है कि फर्ज करें हम ट्रांसलेट करना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ रोटेट करना चाहते थे, फर्ज कर ले, तो विच इज द ब्लॉक दैट विल कॉज दैट थिंग टू हैपन? रो ने तो वो काम करना नहीं है, ठीक है, इसने तो ये इस वन आखिरी रो का तो रोल है ही नहीं। अगर ट्रांसलेशन तो ये तो दिस 2x2 ब्लॉक हैज टू प्ले द रोल, जो भी करना है इसने करना है अगर आप रोटेट करना चाहते हैं। तो ये तो खैर मैंने ट्रांसलेट करके दिखा दिया है, यू कैन डू दिस एग्जांपल, तो आपको नजर आ जाएगा इसमें कितने पॉइंट्स की ट्रांसलेशन हो रही है। यू कैन जस्ट बाय लुकिंग एट द मैट्रिक्स यू कैन टेल। 2 सर। हाँ, now you will start to see the underlying physical properties which are actually taking place. Now this matrix is making sense
previously for us a metric was just set of numbers. Now we have associated some physical meaning to at least this 3 cross 3 matrix. So the moment I see this matrix जिसमें ये identity है और 2 2, I know what is actually happening to the points. अच्छा, ये दूसरी है हमारे पास जो होता है ना, पहले हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी, अब ये दूसरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको कभी यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि चीज का साइज नहीं बदलेगा, रिजिड है, एंगल नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो वो फिर यही हो सकता है कि या ट्रांसलेट कर लें आप या रोटेट कर लें, बड़ा छोटा नहीं कर सकते। So this is what rigid body is. तो ये जो आपके सामने मैंने आपको ना sin थीटा, this is the special matrix. ये जो 2 cross 2 नजर आ रहा है ना, ये स्पेशल है, इसको हम रोटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप जो है ना अभी forget about translation and forget about this last row, आप इस 2 cross 2 मैट्रिक्स में थीटा 90 एंटर करके देखें क्या होता है। theta 90 over here and multiply that matrix with let's say x is 1 and y is 0, multiply करके देखें क्या होता है। assume x is 1, y is 0 and theta is 90. What do you get? तो मैं जो आपको करने को कह रहा हूँ ना, मैं आपको करने को ये कह रहा हूँ कि ये क्या मैट्रिक्स है, कैन यू रिपीट इट, क्या ये वैल्यूज थी, cos माइनस साइन साइन, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 0, next one was minus 1 1 0, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 0 से, तो व्हाट डू आई गेट, क्या आंसर आता है मेरे पास, 0 1। तो बेसिकली अगर आप ये देखें ना, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, तो 1 0 किधर होगा, यहाँ पे होगा कहीं वेक्टर, और वो रोटेट होके कहाँ चला गया है, तो दिस वाज एन एंटी क्लॉकवाइज rotation. So this is a very important thing that you need to remember. This matrix assumes कि जब मुझे आप पॉजिटिव एंगल देते हैं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ। There can be a rotation matrix जिसको आप नेगेटिव एंगल दें, आप उसको पॉजिटिव एंगल दें तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। So you cannot always assume that the rotation is always anti-clockwise. This thing is hidden inside some software, MATLAB, Python, everybody. There are functions which give you rotation matrices, and every matrix has, every software has a convention. आप मुझे positive angle देंगे तो मैं clockwise करूँ, rotate होगा या anti-clockwise. We don't know. We have to test it before using the software. तो अभी आप देखें हम काफी सारी कन्वेंशंस कवर कर चुके हैं। एक तो इमेज कहाँ से काउंटिंग होती है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर कन्वेंशन, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। अब ये एक और कन्वेंशन आ गई, चलिए अब हम, तो व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज विच रिमेन, कौन सी प्रॉपर्टी थी जो पिछले में थी और इसमें नहीं है, ओरिएंटेशन प्रिजर्व नहीं रहा, upright thing is not the upright thing after transformation, rest of the things they are preserved. कितने अननोन है इस मैट्रिक्स के अंदर, ये यूक्लिडियन में अगर हम ट्रांसलेशन भी शामिल करें तो 3 अननोन, 3 है। तो हमने जाना कहाँ तक है, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, 8. So this is the mystery, how which values should we change in the next step.
सर जी सर जब सिर्फ यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, रोटेशन ट्रांसलेशन नहीं करनी, तो ये टी वाला 0 हो जाता है ब्लॉक? हाँ, फिर आप 0 कर लीजिए। ठीक है। सो नाउ वो जो हम पहले आप आइडेंटिटी देख रहे थे ना, जो आइडेंटिटी लिखा हुआ था उसका मतलब था थीटा इज 0। इस मैट्रिक्स में थीटा 0 एंटर करें ना तो वही मैट्रिक्स बन जाती है जो सिंपल ट्रांसलेशन वाली। ट्रांसलेशन मींस रोटेशन इज 0। तो नाउ वी हैव फिगर्ड आउट के इस मैट्रिक्स में लेट्स मूव अहेड। ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल करने को कही है ना, ये मैंने यहाँ प्लॉट भी की हुई है। इधर से स्टार्ट हुए हैं तो पहले 90 किया है तो वो ग्रीन वाला बना दिया उसने, और उसको फर्दर दोबारा उससे मल्टीप्लाई किया तो अनदर 90 डिग्री रोटेशन, तो फिर ये ब्लू वाला बन गया। तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं रेड से ब्लू पे यूजिंग थीटा 180। अच्छा, इस रोटेशन भी होगी और ट्रांसलेशन भी होगी। आपको नजर आ रहा है रेड बॉक्स जो है ना वो पर्पल बॉक्स बन गया है। तो जो पॉइंट था 0 होना चाहिए, ये मैट्रिक्स ही बताएगी ना। नहीं, सिंपल रोटेशन तो नहीं, सिंपल ट्रांसलेशन तो अब नहीं हो रही ना। अब रोटेशन भी हो रही है और ट्रांसलेशन भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट विच इज एट 1 1, इट विल नॉट बी एट 3 3। इसको सिर्फ ट्रांसलेशन होता तो ये पॉइंट होना था 3 3 पे। अब कहीं और है बिकॉज कुछ और भी तो करना है ना उसके साथ, मैट्रिक्स कुछ और भी कर रही है। जब हमने वी हैव 3 अननोन सो फार। अच्छा, अब आ गया हमारे पास वो जिस तरह सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं होते उसी तरह सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म है कि चीज का साइज बड़ा और छोटा भी करना। तो ये जो ए है ना, दैट इफ यू यूज दिस ए दैट विल कंट्रोल के बड़ा करना। ए 1 से बड़ा होगा तो साइज बड़ा हो जाए, ए 1 से छोटा होगा तो साइज छोटा होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इमेजेस बिकॉज हम चीज को पास से भी तस्वीर खींचेंगे और दूर से भी खींचेंगे। वी नीड a matrix that does this. Only then that matrix will be the imaging process. तो अब कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो पिछले वाले में थी और इसमें नहीं रही? लेंथ प्रिजर्व नहीं रही, एरिया भी नहीं रहा। आपने खुद ही बड़ा छोटा कर दिया ना चीज को, लेकिन कुछ नई चीजें आ गई। रेशियो ऑफ लेंथ रहेगा। आप कैलकुलेट, दो लाइनें लें, उनका रेशियो कैलकुलेट करें, मतलब इनके ये बराबर है ना दोनों। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये और ये इनका रेशियो बराबर। Angles, they are still preserved. 90 degrees, 90 degrees. So we have covered so far. How many unknowns are in this matrix? 4 हो गए। ये एक एग्जांपल भी है कि s is 2 and theta is 45 and this is what you get. अब उसके बाद जो है ना, जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने करनी है ना, उसमें ये है कि angles will not be preserved. Parallel lines will remain parallel but angles will not be preserved. इसको हम affine transformation कहते हैं. So again the same the upper part of this matrix is playing a role. ये जो लास्ट वाली रो है, when it multiplies with this point xy1, it gives you 1 at the bottom. क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि at infinity remains at infinity. अगर xy के नीचे 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, और xy के नीचे अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही आना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे 1 है और इधर 0 आ जाए। फिर क्या होगा अगर इधर 0 आ रहा है? इसका मतलब ये है कि पैरेलल लाइनें पैरेलल नहीं रही।
बट वो नहीं चाहिए अभी हमें चाहिए कुछ इस तरह का काम कि पैरेलल एंगल जो है ना वो प्रिजर्व ना रहे। और दूसरी चीज रेशियो ऑफ एरियाज, दिस इज अ मैथमेटिकली प्रूवन प्रॉपर्टी, वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन। जिन लोगों ने प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री पढ़ी है ना, उन्होंने दे हैव प्रूव्ड इट थ्रू सम थ्योरम्स। इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन होगी और मैं दो एरियाज का रेशियो कैलकुलेट करूंगा और वो जो है ना मेंटेन रहेगा। इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो व्हाट डू दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट नाउ? सी और एफ क्या अभी भी ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी डी कहाँ से आ रहे हैं? तो आई थिंक सो इट्स टाइम। तो दैट्स इट। तो वी हैव वन मोर मैट्रिक्स लेफ्ट। अभी हम 6 वैल्यूज तक पहुंच गए, हमने 8 तक जाना है। तो देन वी आर डन विद दिस मैट्रिक्स और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे और अपना पैनोरामा बनाएंगे, ठीक है ना। तो वी हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द मैथ दैट वी नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग R2, ठीक है। एनी क्वेश्चन?